हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल द एनसीईआरटी केयर। आज का टॉपिक है लाइट, जो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइट, तो सबसे पहले ये जानना है कि आखिर लाइट क्यों ज़रूरी है। देखिए, जब बिजली चली जाती है तो हम लोग कोई भी चीज़ नहीं देख पाते हैं। तो कारण क्या होता है, क्यों नहीं देखते हैं? तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि किसी भी लाइट सोर्स से जब लाइट किसी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट पर पड़ता है और वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होता है, तब हमारे आँख तक पहुँचती है और तब हम उसे देखते हैं। तो लाइट क्या हुआ? तो लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी एन ऑब्जेक्ट। लाइट एनर्जी का एक रूप होता है जो हमें किसी भी चीज़ को देखने में मदद करता है। ठीक है, होता है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। या फिर अगर इसको किलोमीटर में निकालेंगे तो कितना आएगा? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस फ्रॉम सन टू अर्थ 1485 lakh kilometers. The light travel from sun to earth in 8 minutes 15 seconds. तो 1 मिनट 15 सेकेंड लगता है सन से अर्थ तक लाइट पहुंचने में। ठीक है। लाइट का 2 सोर्स होता है, नेचुरल सोर्सेज और मैन मेड सोर्सेज। नेचुरल सोर्स में आपका सन और स्टार आता है और मैन मेड सोर्स में इलेक्ट्रिक बल्ब और कैंडल। ल्यूमिनस, जिसका खुद का अपना लाइट होता है उसे हम ल्यूमिनस कहते हैं, जैसे सन, स्टार्स, फायरफ्लाइज, बल्ब, ये सब ल्यूमिनस हुआ। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट लाइक टेबल, पेन, बुक, मून, अर्थ एट्सेट्रा, ये सब का खुद का लाइट नहीं है, इसलिए क्या है? नॉन ल्यूमिनस है, मतलब नहीं लाइट देने वाला है। ठीक है। लाइट का एक प्रॉपर्टी होता है, उसे हम रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट कहते हैं। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, वो क्या होता है? लाइट ट्रेवल्ड इन अ स्ट्रेट लाइन is called rectilinear propagation of light. Light traveled in a straight line is called rectilinear propagation of light. लाइट जब स्ट्रेट लाइन में चलती है, इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन कहते हैं। यानी लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, the process of returning or bouncing back the light to the same medium after striking a surface is called reflection of light. The process of returning कहता है कि लाइट को रिटर्न होने का जो प्रोसेस है, बाउंसिंग बैक, जो रिटर्न हो जाता है सेम मीडियम में, किसी भी मीडियम के सरफेस से स्ट्राइक होकर, तब हम उसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। यानी सिंपली कहें कि लाइट किसी जगह से रिटर्न होकर अगर वापस आ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। और इसी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से हम कोई भी चीज़ को देख पाते हैं। ठीक है ना। जैसे मान लिया यहाँ से लाइट से सोर्स से लाइट जाती है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, और मान लिया कि हम यहाँ हैं, ठीक है,
तो क्या होगा कि लाइट इस पर जाती है और यहाँ से फिर हमारे पास जाती है और मैं तब इस चीज़ को देख पाता हूँ। अगर बिजली चले जाएगी तो इस तरह का कंडीशन नहीं हो पाएगा अंधेरा में और हम इसको नहीं देख पाएंगे, ठीक है ना। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में इक्वल होता है। तो देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में इक्वल होता है। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ हुआ। सेकंड लॉ है द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। तीनों एक ही प्लेन में लाई करता है। देखिए इंसिडेंट रे है, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे हुआ, ये आपका नॉर्मल हुआ और ये आपका मिरर है। सब इसी पॉइंट पर क्या करता है, एक दूसरे से मिलता है, यानी कि कहते हैं कि सब एक ही प्लेन पर लाई करता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में किस तरह का इमेज बनता है उसे हम लोग देखेंगे। इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट बनता है, जैसा कि आप यहाँ पर फिगर में देख रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर हम रे डायग्राम बनाते हैं उसका, तो देखिए उसका रे डायग्राम इस तरह से बनता है। लाइट यहाँ से किसी सोर्स, यानी कि मान लीजिए यहाँ से लाइट यहाँ गया, मिरर से रिफ्लेक्ट हुआ और यहाँ पर आया, ठीक है। फिर यहाँ से गया, ऐसे गया और यहाँ पर आया। तो क्या होता है कि हम इसको पीछे की तरफ बैक करके देखते हैं इस तरह से, और जहाँ पर दोनों लाइन मिलता है, दोनों रे, वहीं पर एक इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से जो डॉटेड लाइन से हम लोग बनाते हैं वो सब वर्चुअल इमेज में आता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू डेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट जितना बड़ा दिख रहा है उसका इमेज भी उतना ही बड़ा दिख रहा है ना। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है मतलब इमेज है, यहाँ देखिए उतना ही बड़ा इसका ऑब्जेक्ट होता है। इसलिए पॉइंट कहता है कि साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू डेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, या फिर इस फिगर में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द इमेज फॉर्म्ड इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। इमेज मिरर से उतना ही पीछे बनता है जितना कि मिरर के आगे ऑब्जेक्ट होता है। देखिए जो व्यक्ति खड़े हैं, मिरर से जितना दूरी पर वो खड़े हैं उनका इमेज भी उतना ही पीछे मिरर से बनता है। या फिर यहाँ देख लीजिए इस फिगर में, देखिए आपका मिरर है, तो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है और यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है दोनों सेम है, ठीक है। तो क्या होता है आपका प्लेन मिरर में इमेज फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज फ्रंट ऑफ इट। फोर्थ नंबर है द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। इमेज लैटरली इन्वर्टेड होता है, इसको कहते हैं पार्श्व परिवर्तन। लेफ्ट हैंड राइट दिखता है और राइट हैंड लेफ्ट दिखता है, ठीक है। स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्यों कहते हैं, क्यों इसका नाम स्फेरिकल मिरर बना है। इन स्फेरिकल मिरर
द रिफ्लेक्टिंग सरफेस of spherical mirror can be considered to form a part of the surface of a sphere। कहता है कि स्फेरिकल मिरर इसलिए उसका नाम पड़ा है क्योंकि वो एक स्फीयर का भाग होता है। ठीक है, क्या होता है? वो एक स्फीयर का भाग होता है। जिस स्फीयर का वो भाग होता है उसके सेंटर को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर और उसके सरकमफ्रेंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग रेडियस कहते हैं, और यहाँ पर स्फेरिकल मिरर में उसको हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। अ लाइन which is passing through center of curvature and pole is called principal axis। और radius of curvature क्या हो गया? The distance between center of curvature and pole यानी P is called radius of curvature। समझ गए? तो ये जो स्फेरिकल मिरर होता है वो दो तरह का होता है। ठीक है, एक स्फेरिकल मिरर है, उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो बाहर की तरफ होता है। जैसे मान ले ये है तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ होगा और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होगा। तो दो तरह का होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और उसी के आधार पर मिरर का दो टाइप का होता है। तो कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर मे बी कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड। देखिए, या तो अगर हम इसको अंदर की तरफ से पॉलिश कर देते हैं मिरर को तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर हो जाएगा। अगर हम उसको बाहर की तरफ से अगर पॉलिश कर देते हैं तो क्या होगा? उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर हो जाएगा। क्लियर है? जब मिरर को बाहर की तरफ से पॉलिश किया जाता है, यानी कि जब मिरर का अंदर वाला पोर्शन रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, when the reflecting surface is curved inward is called concave mirror। ठीक है, जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ हो यानी कि अंदर की तरफ कर्व हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कनकेव मिरर कहते हैं। ठीक है, when the reflecting surface is curved outwards is called convex mirror। और जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ हो मतलब पॉलिश, ये पॉलिश वाला जो पोर्शन है अंदर की तरफ होता है, वैसी स्थिति में हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। एपर्चर क्या है? द डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का जो डायमीटर है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एपर्चर कहते हैं। डिस्टेंस mn रिप्रेजेंट द एपर्चर। ये देखिए mn का जो डिस्टेंस है, mn का डिस्टेंस तो हम लोग इसी तरह से निकालेंगे ना, तो यही हुआ इसका एपर्चर। ठीक है, इसका जो पॉलिश होता है सिल्वर कलर से किया जाता है क्योंकि काफ़ी शाइनी और ब्राइट होता है। इमेज क्या है? The picture of our face in the mirror is known as image of our face। The picture of our face, अपना फेस का जो पिक्चर होता है जो मिरर में आप देखते हैं उसी को इमेज कहते हैं। तो इमेज दो तरह का होता है। ठीक है, इमेज कितने तरह का है? दो तरह का है, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। रियल इमेज को हम लोग स्क्रीन पर दिखा सकते हैं। रियल इमेज हमेशा मिरर के सामने बनता है, इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनता है, रियल इमेज हमेशा उल्टा बनता है। तो देखिए, रियल इमेज का 3 क्राइटेरिया हो गया। पहला क्या है? ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, स्क्रीन पर दिखाया जा सकता है। इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, मिरर के हमेशा सामने बनता है, और ऑलवेज इन्वर्टेड बनता है।
हमेशा उल्टा बनता है। वर्चुअल इमेज का क्या है करेक्टरिस्टिक्स, दी ऑलवेज इरेक्ट बनता है, हमेशा सीधा रहेगा, बिहाइंड द मिरर, और मिरर से हमेशा पीछे बनता है। क्लियर है। देखिए यहाँ पर रियल इमेज इस तरह से बनता है, जहाँ पर ये जो रे देख रहे हैं वास्तव में किसी भी पॉइंट पर जाकर कटता है तो रियल इमेज बनता है। ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस है। और इसमें देखिए वर्चुअल इमेज में देखिए यहाँ पर डॉटेड लाइन से हम लोग मिलाते हैं, इसमें भी देखिए डॉटेड लाइन से मिलाया गया है। तो वर्चुअल इमेज में वास्तव में रे को कटने से मिलने से नहीं बनता है, उसको मिलवाया जाता है। इसको बोलते हैं अपीयर टू कम फ्रॉम द पॉइंट। लाइट क्या होता है, वहाँ से आता हुआ अपीयर होता है, लेकिन रियल इमेज में ऐसा नहीं होता है, वास्तव में जाकर के किसी न किसी पॉइंट पर वो कट करता है, तो उसे हम लोग रियल इमेज कहते हैं। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज से दो अंतर आता है लिखने के लिए। प्रिंसिपल फोकस, तो देखिए फोकस भी वर्चुअल हो जाएगा और रियल हो जाएगा, क्योंकि डॉटेड लाइन से जो बन रहा है वो आपका वर्चुअल होगा, और जो वास्तव में दो रे या दो से अधिक रे को मिलने से बन रहा है वो रियल है, यानी वास्तव में कट रहा है, यहाँ पर कटवाया जा रहा है। ठीक है, तो डेफिनेशन है ऑल द रेज विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जितना भी रे होता है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ स्फेरिकल मिरर intersect at or appear to come from a point on a principal axis of mirror, that point is called principal focus। ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोले थे, प्रिंसिपल एक्सिस उसको कहते हैं अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर फोकस, उसे हम लोग क्या कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये सब लाइन है, मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद इस पॉइंट पर कटता है, इसलिए हम इस पॉइंट को क्या कहेंगे फोकस कहेंगे। या फिर यहाँ पर लिखा है अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट। अब इसमें देखिए कन्वेक्स मिरर में ये सब लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद देखिए अलग अलग डायरेक्शन में चला जाता है, तो जब हम उसे पीछे ले जाते हैं तो एक पॉइंट पर कटता हुआ अपीयर होता है, मतलब प्रतीत होता है। अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट, यानी कि इधर से लोग देख रहा है तो उसको लग रहा है कि यहाँ से लाइट जा रही है उसे, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। तो एक बार मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ, ऑल द रेज which is parallel to the principal axis after reflection from a spherical mirror intersect at or appear to come from a point on the principal axis of the mirror, that point is called principal focus। इमेज बनाने के लिए हमें रे डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगा, और हर एक रे का अपना कैरेक्टरिस्टिक होता है, कौन कहाँ से पास करेगा और कैसे करेगा, तो उसे हम लोग जानेंगे। तो रे डायग्राम पढ़ते हैं। रे डायग्राम में पहला पॉइंट है अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है वो हमेशा फोकस से होकर पास करेगा। ठीक है, दोनों केसेस में। ये आपका कनकेव मिरर के लिए है और ये आपका कन्वेक्स मिरर के लिए है। ठीक है, तो रे डायग्राम समझ गए। पहला पॉइंट क्या है, अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। इसे पूरी तरह से याद करके रखना है। अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, अगर कोई रे प्रिंसिपल फोकस से पास करता है तो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। ये दूसरा पॉइंट हुआ। ठीक है, इसमें भी आप देख सकते हैं ऐसे आया
और रिफ्लेक्शन के बाद इस तरह से चला गया। हम इसे डॉटेड लाइन से पीछे ले जाकर देखते हैं कि कहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस पर कट करता है। तो देखिए यहाँ पर फोकस पर ही कट करता है। ठीक है, क्लियर है। अरे पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल कम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट पॉइंट है अरे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन विल रिफ्लेक्ट बैक along the same path। ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है और यहाँ से कोई रे पास करती है तो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद देखिए यहाँ से गया और मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के फिर देखिए लौट रहा है। ठीक है, इसमें भी आप देख सकते हैं पहले गया मिरर से रिफ्लेक्शन हुआ और यहीं से लौट गया। फिर हम इसे डॉटेड लाइन से पीछे ले जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि सी पर ही जा रहा है। तो ए रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन विल रिफ्लेक्ट बैक along द सेम पाथ। ये तीसरा पॉइंट हुआ। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 4, अरे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड्स a point P is reflected obliquely, follow the law of reflection। अगर कोई भी इंसिडेंट रे पोल के पास आता है, मिलता है पहली बार, तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जितना एंगल के साथ आता है उतने ही एंगल के साथ वो लौट जाता है। इसलिए कहते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। ठीक है, दोनों केस आप देख रहे हैं क्या है। अरे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड्स अ पॉइंट P इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली। तो तिरछा आता है और तिरछा ही चला जाता है और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और दूसरा पॉइंट था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन, तो इसी लॉ को फॉलो करता है। चौथा पॉइंट, तो देखिए यही 4 पॉइंट है जो आपको रे डायग्राम बनाने में मदद करेगा। इसी 4 पॉइंट्स में से कोई 2 पॉइंट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं रे डायग्राम बनाने में, यानी कि रे डायग्राम बनाने के लिए कम से कम 2 रे की ज़रूरत पड़ता है और इसी 4 पॉइंट में से 2 आप कोई लेकर बना सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, कहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज उसका कहाँ बनता है। तो देखिए पहला केस है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रख देते हैं। इन्फिनिटी का मतलब होता है कि काफ़ी दूर है। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो उसका इमेज कहाँ पर बनता है। तो देखिए डायग्राम को देखिए गौर से, जितना भी लाइन है सब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल खींचा गया। तो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस पर किसी एक ही पॉइंट पर कट होता है, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। और देखिए इमेज इतना छोटा बना है, बिल्कुल डॉटेड जैसा बन रहा है, मतलब किसी एक पॉइंट पर कटा हुआ दिख रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट देखिए कितना बड़ा है, उसका इमेज कितना छोटा बन रहा है। यहाँ पे मात्र कह सकते हैं एक डॉटेड लाइन। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, इमेज इज फॉर्म्ड एट द फोकस एफ। कहाँ पर इमेज बन रहा है, फोकस पे। इमेज देखिए कहाँ पर बन रहा है, फोकस पे। दूसरा क्या है, एकदम छोटा बन रहा है, तो कहते हैं हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज। इतना छोटा है कि वो पॉइंट साइज का हो गया। और क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है। मैं आपको बताया था कि जो भी रियल इमेज बनता है मिरर से फ्रंट में बनता है। तो देखिए पहले बन रहा है इसलिए रियल है, इन्वर्टेड है उल्टा होता है इसलिए पॉइंट साइज का, इसलिए आप यहाँ पर देख नहीं सकते हैं कि उल्टा है कि सीधा। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, जब ऑब्जेक्ट को सी के यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखते हैं,
जैसे हमने यहाँ रखा है, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा? तो फिगर को देखिए, मैं बोला था कि देखिए 2 रे लेना चाहिए इमेज बनाने के लिए। फर्स्ट रे को हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले गया है, जो कि फोकस से होकर के पास किया है। देखिए फोकस से होकर पास किया है। और दूसरा रे हमने लिया है फोकस से, जो कि मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। यही 2 रे पढ़े थे ना रे डायग्राम। तो जब इस तरह से होता है तो देखिए इस जगह पे दोनों एक दूसरे से मिलता है और यहाँ पर आपका ये इमेज बनता है। तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हुआ? जब हम ऑब्जेक्ट को सी से पहले रखते हैं तो इमेज का फॉर्मेशन होता है सी और एफ के बीच में होता है। फिगर में देखिए, फिर इसका जो ऑब्जेक्ट है बड़ा दिख रहा है, इमेज छोटा दिख रहा है, इन्वर्टेड दिख रहा है। इसका ऊपर की तरफ एरो दिया है, इसमें नीचे की तरफ है, तो इन्वर्टेड बन रहा है। तो आपको इस तरह से याद रखना चाहिए। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी देन द इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ डिमिनिश्ड, रियल एंड इन्वर्टेड। सी और एफ के बीच में बनता है, छोटा बनता है, रियल बनता है और इन्वर्टेड बनता है। When object is placed at C, जब ऑब्जेक्ट को आप C पर रखते हैं, देखिए हमने C पर रखा है, तो फिर वही रे डायग्राम हमने लिया है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास किया, दूसरा लाइन या दूसरा रे फोकस से पास किया है और मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला गया है और इस पॉइंट पर कटता है। यानी कि देखने में दोनों सेम साइज का लग रहा है, सी पर ही बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है। तो याद रखेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी देन द इमेज इज फॉर्म्ड एट सी, सेम साइज, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, इस सारा का सारा जो इमेज है वो आपको प्रैक्टिस 4 से 5 बार कर लेनी चाहिए, क्योंकि यहीं से किसी न किसी रूप में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन हो या फिर सब्जेक्टिव का क्वेश्चन हो। अगर 2 मार्क्स या 4 मार्क्स का आएगा तो आपको इमेज बनाना होगा, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना होगा और हो सकता है कि एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी हो साथ में। 1 मार्क्स का आएगा तो इसमें पूछेगा कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं तो इमेज कहाँ बनता है, कैसा बनता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछा जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए। When the object is placed between C and F, देखिए ऑब्जेक्ट को इस बार कहाँ रखें? C और F के बीच में रखें, यानी यहाँ। तो देखिए हमने फिर 2 रे लिया है, पहला है एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और दूसरा हमने पोल से पास कराया। और आपको पता है कि जो लाइन पोल पर इंसिडेंट करता है वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए रिटर्न होता है। इसका मतलब है यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ ही फॉलो किया। और फर्स्ट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया है, फोकस से पास किया है और दोनों रे इस पॉइंट पर एक दूसरे से मीट करता है। तो देखिए इसका इमेज कैसा बन रहा है। ऑब्जेक्ट था छोटा और इमेज बना बड़ा, इन्वर्टेड बन रहा है ना। देखिए इन्वर्टेड बन रहा है, रियल भी है, बड़ा भी है। तो आपको याद रखना है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ द इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी। इमेज कहाँ बनेगा? सी के बाद बन रहा है ना। इनलार्ज्ड, बहुत बड़ा बन रहा है, रियल और इन्वर्टेड है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, इस तरह से प्रैक्टिस कर लेना है। वीडियो को बार बार सुनिएगा तो आपको याद भी हो जाएगा पूरी तरह से। वीडियो को देखिए, सुनिए। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ, अब देखिए ऑब्जेक्ट को अगर हम एफ पर रखते हैं तो फिर हम
एक रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाएंगे, फोकस से पास करेगा, दूसरा पोल पर ले जाएंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए बाहर निकलेगा। और इस तरह से दिखता है कि पैरेलल टाइप का जा रहा है, मतलब ये पैरेलल जा रहा है, कभी एक दूसरे से मिलने वाला नहीं है। तो जो लगता है कि कभी एक दूसरे से नहीं मिल सकता है, उस तरह के केस में हम कहते हैं कि बनेगा, लेकिन इन्फिनिटी पे बनेगा। ठीक है, बनेगा लेकिन कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी पे। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, देन द इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे बनेगा, बहुत दूर बनेगा, हाईली इनलार्ज्ड। अब बहुत दूर बनेगा तो बहुत बड़ा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ठीक है, ऐसा ही एक पढ़े थे कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रखा हो तो उसका इमेज कहाँ बनता है? फोकस पे बनता था और पॉइंट साइज का बनता था। जब दूर वाला का बनता है नज़दीक तो बहुत छोटा बनता है, और जब फोकस के पास रखते हैं तो बहुत दूर बनता है और बहुत बड़ा बनता है। नेक्स्ट है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी। जब ऑब्जेक्ट को एफ और पी के बीच में रखा जाता है तो उसका इमेज देखिए कहाँ बन रहा है? मिरर से पीछे बन रहा है, इनलार्ज्ड है, इरेक्ट है, वर्चुअल है ना? तो याद रखेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी, देन द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, इनलार्ज्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसे आपको याद रखना है क्योंकि ये आते रहता है। ठीक है, तो फिगर बनाना है, फिगर बनाने के बाद खुद याद हो जाता है। कभी कभी देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा, कभी कभी बनाया हो रहता है इमेज, कुछ लाइन को छोड़ दिया जाता है, उसे पूरा करना होता है। तो अगर मान लीजिए कि आप प्रैक्टिस करेंगे तभी तो बना पाएंगे, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा। केवल मान लिया कि ये सब रट लिए, ये सब याद है और लाइन मिलाने नहीं आ रहा, कौन सा रे कहाँ से पास करेगा। नेक्स्ट है इमेज फॉर्मेशन बाय ए कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा? ये आपका कन्वेक्स मिरर है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखते हैं तो आपको पता है इन्फिनिटी से रखते हैं वो कहाँ बनता है? उसका इमेज एफ पर बनता है। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, इमेज इज फॉर्म्ड एट द फोकस एफ, बिहाइंड द मिरर, हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इतना सारा आपको याद रखना है। क्या क्या याद रखना है? एट द फोकस, इमेज बनेगा फोकस पर, इमेज बनेगा फोकस पर, हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज होगा, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। नेक्स्ट है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल। जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखते हैं तो इमेज कहाँ बन रहा है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल, देन द इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन पी एंड एफ, बिहाइंड द मिरर। देखिए इमेज कहाँ बन रहा है? तो पी और एफ के बीच में बन रहा है। पी और एफ के बीच में इमेज बनता है, डिमिनिश्ड बनता है। ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, उसका इमेज बहुत छोटा बन रहा है। वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट होता है। जैसा कि देखिए यहाँ पर एक आपका इमेज है जो कि कन्वेक्स मिरर में बन रहा है। इसी प्रॉपर्टी के कारण हम इसे क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं बाइक में या फिर कार में, बस, ट्रक में, क्योंकि एक छोटा सा एरिया में बहुत बड़ा फिगर ये दिखा सकता है। एक छोटा सा देखिए, इतना छोटा मिरर है, आप पीछे देखिए तो कितना बड़ा एरिया को कवर करता है। तो यही इसका क्वालिटी है कि डिमिनिश्ड दिखाता है और इरेक्ट दिखाता है। सीधा दिखता है हम लोग को और छोटा।
ठीक है। तो इसी गुण के कारण हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो इमेज है कन्वेक्स मिरर का, वो आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। नेक्स्ट है यूजेज ऑफ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करते हैं? तो यूज्ड इन टॉर्च, सर्च लाइट, व्हीकल्स, हेडलाइट्स टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। क्या होता है ना, इसको लगा देने से पीछे में लगा हो रहा था, जैसा कि देखिए यहाँ पर बल्ब रहता है और पीछे में ये लगा हो रहता है। तो जब यहाँ से लाइट इस पर पड़ती है तो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाता है पैरेलल, ठीक है। और जब इस तरह से पैरेलल लाइट रिफ्लेक्ट होगा तो कैसा होगा, इस तरह से जाएगा, देखिए यहाँ पर। तो इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए पीछे लगाया जाता है। देखिए यहाँ देखिए, ये है ना, इसके पीछे लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है इसके पीछे? कनकेव मिरर लगा है। या यहाँ पर ये बल्ब है, ये बल्ब से क्या होता है कि लाइट इस पर पड़ती है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आगे निकलता है। इसलिए इसमें बल्ब जो लगा हुआ रहता है, ये जो जनरल बल्ब जो हम लोग घर में यूज करते हैं, उससे थोड़ा सा बनावट इसका दूसरे टाइप का होता है, क्योंकि इसमें लाइट जलता है और पीछे की तरफ जाता है और यहाँ से बाहर निकलती है। तो समझ गए क्या उद्देश्य है? तो यूज्ड इन टॉर्चेज, सर्च लाइट, व्हीकल्स हेडलाइट्स टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। यूज्ड एज सेविंग मिरर, सेविंग मिरर के रूप में इस्तेमाल होता है। द डेंटिस्ट यूज कनकेव मिरर टू सी लार्ज इमेजेस ऑफ द टीथ, ठीक है। यूज्ड इन सोलर कुकर। नेक्स्ट है यूजेज ऑफ कन्वेक्स मिरर। वेरी इंपॉर्टेंट यूज है, 2 मार्क्स का आता है वो भी हमेशा। कन्वेक्स मिरर आर कॉमनली यूज्ड एज rear व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स बिकॉज दे ऑलवेज गिव एन इरेक्ट डिमिनिश्ड इमेज। सबसे बड़ा बात इसलिए है कि ये इरेक्ट बनाता है और छोटा बनाता है, डिमिनिश्ड इमेज, एंड अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, और क्या करता है कि एक बड़ा एरिया को कवर करता है। दे इनेबल द ड्राइवर टू सी ट्रैफिक बिहाइंड हिम टू फैसिलिटेट सेफ ड्राइविंग। तो सेफ ड्राइविंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है, एक छोटा से इमेज में, एक छोटे से मिरर में हम पीछे का एक बहुत बड़ा एरिया को कवर करते हैं, या जो इमेज बनता है वो क्या बनता है, हमेशा इरेक्ट बनता है।